Hello dear students, today I will discuss about tense. ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि किसी भी क्लास के लिए जरूरी है और मैं इस तरीके से टेंस बताने की कोशिश करूंगा कि जो स्कूल नहीं जाते वो भी सेंटेंस बनाने शुरू कर देंगे। एक तरीका है, हर एक चीज का तरीका होता है। देखिए, टेंस का मतलब होता है काल हिंदी में, उर्दू में से कहते हैं वक्त और इंग्लिश में इसको कहता है टाइम। तो टाइम कितने होते हैं? टाइम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टाइम कितने होते हैं? 3। हर एक इंसान की जिंदगी में 3 टाइम आते हैं। प्रेजेंट का मतलब है जो चल रहा है, पास्ट का मतलब है जो बीत गया, फ्यूचर का मतलब है जो आएगा। यानी हर एक इंसान की जिंदगी में 3 तरीके के टेंस होते हैं। अब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में समझने वाली बात यह है, अगर है भी तो कितने तरीके के होते होंगे? प्रेजेंट में 4 तरीके के 4 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं इसके? प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं। पहले पार्ट को हम इंडेफिनिट कहते हैं। पहले पार्ट को हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट। पहले पार्ट को हम कहते हैं इंडेफिनिट। यानी हमने बताना है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो हम इसको 4 जब इसके पार्ट होते हैं तो हम इसको 4 बार लिख लेते हैं। 1 2 3 एंड 4। हमने इसको 4 टाइम लिखा। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे PPF, 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 PPF। यानी हमने इसको 4 बार लिखा। तो पहले वाले को हम इंडेफिनिट कहेंगे। क्या कहेंगे? पहले को हम इंडेफिनिट। इस चार्ट के माध्यम से आप आसानी से इंग्लिश बोल भी सकते हैं रोजमर्रा की, और आप इसके ट्रांसलेशन भी आराम से इजीली कर सकते हैं। तो 4 पार्ट होते हैं। पहले वाले पार्ट का नाम है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट होता क्या है, कैसे किसे कहते हैं? पक्का इस बात को डेफिनेट करूंगा। और ये क्या है? इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। अनिश्चित में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डेली रूटीन आ गया, एंड आफ्टर दैट आई डू दैट एंड आई डू दैट, आई डू दैट। इट मीन्स दैट कि मैं ये करता हूँ, वे करता हूँ, एंड फ्रेशन अप, उसके बाद में मैं ये करता हूँ। इसका मीनिंग ये है, सीधी सी बात, कि इंडेफिनिट का मतलब है रूटीन आ जाएगा अपना, शेड्यूल आ जाएगा अपना। मैं क्या करता हूँ भाई, मैं ये काम करता हूँ, और इसमें क्या हैबिट भी आ जाती है। जैसे मैं रोजाना स्कूल जाता हूं, मेरी हैबिट है, मैं बाएं हाथ से लिखता हूं। ओके, तो इसकी पहचान एक ये भी हो गई, ता। पहचान क्या हो गई इसकी? ता। और प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? और पास्ट का मतलब क्या होता है? था। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? होगा या गा, होगा या गा। इतनी बात आपके समझ में आई है। यानी इंडेफिनिट तो उसे कहेंगे जो रोजमर्रा के काम होंगे, जैसे हैबिट हुई, शेड्यूल हुआ, रूटीन हुई, रूटीन हुआ। जैसे कि मैं ये काम करता हूं, मैं लिखता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं गाने सुनता हूं, वह नाचती है, वह क्रिकेट खेलता है, वह अपने कपड़े धोती है, वह बर्तन मांजती है, वह क्या करती है? वह पढ़ाती है। इट मीन्स है कि इंडेफिनिट का मतलब है जिसकी पहचान होगी ता। ओके, और ये 4 तरीके के होते हैं। पहले वाला तरीका हमने इंडेफिनिट बताया। दूसरे वाला जो होगा इसका कॉन्टिन्यूस होगा। क्या होगा? कॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूस यानी नंबर 2 पर कौन सा आ जाएगा? कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस किसे कहते हैं? अरे भाई, ये लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है। वह आ रहा है, वह जा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, वह कह रहा है, मैं बता रहा हूं, आप सुन रहे हैं। मतलब इसका पहचान होनी चाहिए रहा। यानी सब में जब रहा आ रहा है, क्लियर बात समझ में आ गई? तो इसकी पहचान क्या होगी? रहा। और इसका प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? पास्ट का मतलब क्या होता है? था। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? होगा। तो इसकी पहचान क्या होगी? रहा है, रहा था, रहा होगा। क्लियर? हमने आपको 2 बताए हैं कंटिन्यूस। अब तीसरा नंबर जो आता है इसका परफेक्ट का आता है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है?
परफेक्ट का मतलब ये समझ लीजिएगा, अरे परफेक्ट है वो उस काम में, मतलब उसने वो काम कर लिया है, वो काम कर चुका है। तो जहां चुका है या कर लिया है उसके लिए क्या आएगा? परफेक्ट। कौन सा टेंस आएगा? परफेक्ट। और इसकी पहचान क्या होगी? चुका। प्रेजेंट है तो चुका है, पास्ट है तो चुका था, और फ्यूचर है तो चुका होगा। ठीक है, तो आपके इंडेफिनिट समझ में आया, कंटिन्यूअस समझ में आया, परफेक्ट समझ में आया। अब लास्ट वाला कौन सा होता है? लास्ट वाला होता है भैया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है, यानी काम को कंप्लीट भी हो रहा है और चल भी रहा है। तो मतलब क्या है? मतलब सीधी सी बात यह है कि इसकी पहचान तो यही रहेगी कंटिन्यूअस वाली, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसकी पहचान तो रहेगी रहा, यानी जो पहचान किसकी थी? कंटिन्यूअस की थी, वो ही परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होगी। रहा है, रहा था, रहा होगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? इसमें टाइम आ जाएगा। मतलब मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूं, वह पिछली रात से सो रहा है, मतलब इसमें क्या आ जाएगा? टाइम। ओके, और इसमें टाइम नहीं होगा। तो प्रेजेंट के कितने पार्ट हुए? 4, 1 2 3 एंड 4, यानी प्रेजेंट के कितने पार्ट हुए आपके? 1 2 3 4। और पास्ट के कितने हुए? 1 2 3 4। और फ्यूचर के कितने हुए? 1 2 3 4। हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे इसको कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसको क्या कह सकते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसे क्या कह सकते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सीधी सी सिंपल सी बात यह है कि आपके इतना समझ में आया होगा। अब हम इसकी बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, किस तरीके से यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज होती है, और पास्ट इंडेफिनिट की डिड, फ्यूचर इंडेफिनिट की जो होती है विल या शैल होती है। यानी हमें टंग पर कर लेना है कि इंडेफिनिट यानी नंबर 1 की हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो डू डज डिड विल शैल होगी। डू डज डिड विल शैल होगी। डू डज डिड विल शैल। डू डज डिड विल शैल मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू डज, पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल और शैल होगी। क्लियर? एक बात समझने वाली बात यह है कि जब रूल नंबर 1 यानी अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें आ जाएगा तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लग जाएगा, जो कि मैं अभी आपको सेंटेंस बनाकर दिखाऊंगा, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप जानेंगे कि एस और ईएस किस तरीके से लगेगा। और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगेगी, बाकी में डू डज डिड लगेगा, और विल और शैल तो फ्यूचर में लगना ही है। नेक्स्ट बात करते हैं कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। विल बी, शैल बी, यानी ये कह लीजिएगा कि नंबर 1 की हेल्पिंग वर्ब क्या हुई? डू डज डिड विल शैल। नंबर 2 की क्या हुई? इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हम हेल्पिंग वर्ब जानेंगे तो इज, आर, एम, पास्ट कंटिन्यूअस की जानेंगे तो वॉज, वर, फ्यूचर कंटिन्यूअस की जानेंगे तो विल बी, शैल बी। नंबर बात करते हैं हम परफेक्ट की। परफेक्ट का मतलब है कि मैंने अपना काम कर लिया है, कर चुका हूं, मतलब मैं तो फारिग हो गया हूं अपने काम से कि मैंने ये पढ़ा दिया है, मैं तो गाना सुन लिया है। ओके, तो इसका मतलब ये है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। कहने का मतलब यह है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जानेंगे तो हैज है, पास्ट की जानेंगे तो हैड, फ्यूचर की जानेंगे तो विल हैव एंड शैल हैव होगी। ओके, अब बात करते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस की। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इन सब में बीन लग जाएगा। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। विल या शैल हैव बीन, यानी विल हैव बीन है, शैल हैव बीन लग जाएगा। बात समझने वाली बात है, हमें याद रखना है कि पीपीएफ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इनके 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट
इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अपनी आदत, अपनी शेड्यूल, अपना रूटीन, इस तरीके से। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, मैं उसे बुलाता हूँ, मैं उसे पीटता हूँ, ये सब इंडेफिनिट में आएंगे। प्रेजेंट में और पास्ट की बात करेंगे तो था लग जाएगा, फ्यूचर की बात करेंगे तो गा लग जाएगा। कंटिन्यूस की बात करेंगे तो कंटिन्यूस में रहा आ गया लगातार, यानी वह जा रहा है, वह पढ़ा रहा है, वह लिख रहा है, वह उसे बुला रहा है। रोजमर्रा बड़ा इजी है कि भाई कोई भी कंटिन्यूस की बात होती है तो उसमें क्या आता है? रहा आता है। और परफेक्ट यानी मैं काम कर लिया है, और इसमें क्या होता है कि मैंने उसे बुला लिया है, मैंने उसे पढ़ा दिया है, मैंने उसे कहा है। इट मीन्स लास्ट वाले में आएगा टाइम के साथ रहा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। अब एक और बात समझने की कोशिश करें। नंबर 1 यानी फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जितने भी इंडेफिनिट होंगे एफर्मेटिव को छोड़कर, इन दोनों के एफर्मेटिव को छोड़कर इन सब में क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लगेगी तो उसमें भी फर्स्ट फॉर्म। वो मैं सेंटेंसेस में आपको बता रहा हूं, जब मैं सेंटेंस में आपको पढ़ाऊंगा। फर्स्ट फॉर्म। और थर्ड में कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड। फर्स्ट का मतलब क्या था हमारे पास? इंडेफिनिट। थर्ड का मतलब क्या है? परफेक्ट। तो परफेक्ट में कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड। और सेकंड और फोर्थ बचा तो हम उसमें लगा देंगे आईएनजी। मतलब कहने का मेरा ये है कि जिसमें ये आ जाए, मैं पढ़ाता हूं, मैं कहता हूं, मैं सुनता हूं, जाता हूं, तो आ जाए, तो सीधी सी बात ये है आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। अगर आ जाए जा रहा है, जा रहा था, जा रहा होगा, टाइम के साथ आए या बिना टाइम के साथ आए, दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगी। जब काम कंप्लीट हो जाता है, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा लिया है, वह कपड़े धो चुकी है, वह आ चुका है, मतलब उसमें क्या लगेगा? थर्ड, फोर्थ। तो ये आपकी आती है टेंस का चार्ट। आप इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस किस तरीके से बनाएं और किस तरीके से क्या करें। इसमें क्या होता है? सिंस या फॉर का इस्तेमाल होता है। जब निश्चित समय होता है तो सिंस लगता है और निश्चित के लिए फॉर लगता है। जैसे दिन का नाम, महीने का नाम, वर्ष का नाम, या दिन का नाम, महीने का नाम, वर्ष का नाम, या ओ क्लॉक यानी कितने बजे हैं, पिछले के लिए, लास्ट के लिए, और सुबह, मॉर्निंग, दोपहर, इनके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। और बाकी जो बचता है उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। अब हम फिर वापस आते हैं और देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किस तरीके से बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल नंबर 1 होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस प्लस ओ डब्ल्यू। मतलब जहां ही, शी, इट या किसी का भी नाम आ जाएगा, वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगा देंगे। क्लियर बात समझ में आ गई? बाकी इनके अलावा जो भी होगा उसके साथ हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाली। जैसे मैंने कहा वह पढ़ाता है, वह पढ़ाता है, किसमें बना? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि ता है आ गया और इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया? ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना। ता है, पढ़ाता है, यानी वर्ब के अंत में आएगा। वरना आप ये समझ लेंगे कि पढ़ाता है तो बहुत भी हो सकता है कि वह मेरा पिता है, ये मेरे जूते हैं, तो ये तो ताया दे, इसमें भी आ जाए। वर्ब के अंत में खाना, पीना, रोना, धोना, एक्शन वर्ड के बाद, एक्शन वर्ड के बाद वह पढ़ाता है, तो वह की इंग्लिश क्या होगी? ही। और लड़की होती तो क्या होता? शी। अब पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है? टीच। ही टीच। अब क्या है हमारा रूल? ही, शी, इट या नेम आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही यस लगा देंगे। समझ में बात आ गई? वह पढ़ाता है। अगर मैं ये कहूं कि तुम पढ़ाते हो, तुम पढ़ाते हो, तो इसका रूल क्या बन जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू। मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा सा ये हुआ कि जहां ही, शी, इट या किसी का भी नाम आ जाएगा वहां पर हम डज लगा देंगे और बाकी जो भी बचा उसके साथ हम क्या लगा देंगे? डू। क्लियर बात समझ में आ गई? तुम पढ़ाते हो तो तुम की इंग्लिश क्या होगी? यू। तुम पढ़ाते हो, यू। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होगी? टीच। ऐसी एस लगाओ नहीं, क्योंकि कहा ही, शी, इट, नेम के साथ ऐसी एस आएगा, बाकी के साथ नहीं आएगा।
मैं सुबह जल्दी उठता हूं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। वह सुबह जल्दी उठती है तो शी गेट्स अप, यानी यहां पर ऐसी एस लगा देंगे, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह कपड़े धोती है, शी वॉशेज द क्लोथ्स। अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे कि तुम पढ़ाते हो, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? यू टीच। कैसे बनेगा? यू टीच। और तुम नहीं पढ़ाते हो तो नेगेटिव सेंटेंस ये वाला आपका रूल इस्तेमाल होगा, ये वाला। जैसे मैंने कहा वह नहीं पढ़ाता है, वह नहीं पढ़ाता है, वह नहीं पढ़ाता है, तो मतलब ही अजान नहीं आ गया तो क्या डज नॉट या डू नॉट लगेगा। और हमने देखा ही शी इट नेम के साथ डज और बाकी के साथ डू लगेगा, तो ही के साथ क्या लगाऊं? डज। ही डज नॉट टीच। कहा कि तुम नहीं पढ़ाते हो तो कैसे बनेगा? यू डू नॉट टीच। यानी नेगेटिव आपके समझ में आ गया है। नेगेटिव के बाद हम इंट्रोगेटिव पे चलते हैं और इंट्रोगेटिव का हमें क्या रोल किस तरीके से इस्तेमाल करना है, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। इंट्रोगेटिव दो तरीके के होते हैं। जैसे हिंदी वाक्य के शुरू में अगर पर्सनवाचक शब्द आ जाता है तो हम उसकी इंग्लिश नहीं लिखते, बल्कि हम डू या डज को स्टार्टिंग में लिख देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं। उसके बाद अगर नोट है तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाते हैं, अगर नहीं है तो नहीं लगाते। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स, और ये मत बोले, ये क्वेश्चन मार्क है। यानी इंट्रोगेटिव वो होता है कि जिसके शुरू में पर्सनवाचक शब्द आ जाए तो उसकी इंग्लिश नहीं हम लिखते, बल्कि हेल्पिंग वर्ब डू डज को लगा देते हैं। जैसे क्या वह पढ़ाती है? क्या वह पढ़ाती है, मतलब स्टार्टिंग में क्या आ गया तो डू या डज लगेगा। अब वह के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए? वह के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए? डज। क्योंकि मैंने बताया जहां ही शी इट या नेम आ जाएगा वहां पर डज लगेगा, बाकी सबके साथ डू। तो यहां पर क्या आ गया था? शी, तो शी के साथ में क्या रहेगा? डज। डज शी टीच? क्या वह पढ़ाती है? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम पढ़ाते हो? अब तुम के लिए क्या लगेगा? डू यू टीच? अब आप इस तरीके से जिंदगी में अपने क्वेश्चन को टफ भी कर सकते हैं। जैसे डू यू वर्क इन द मॉर्निंग और इवनिंग? डू यू गेट अप अर्ली मॉर्निंग और नॉट? डू यू बिलीव इन गॉड? यानी हम डू यू से क्वेश्चन सामने वाले से पूछ सकते हैं, सेकंड पर्सन से पूछ सकते हैं, और वो उसका जवाब हमें किस तरीके से देगा? अफर्मेटिव या नेगेटिव में, जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया। नेक्स्ट रूल हमारा आता है इंट्रोगेटिव में सेकंड रूल, जिसे हम कहते हैं WH फैमिली। WH फैमिली का मतलब होता है यानी WH से बनने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे मैंने कहा कहां, कब, कहां, कैसे, क्या, क्यों। मतलब क्या है कि सब डब्लू से बने, एक बेचारा गबलू से बना, लेकिन फैमिली तो डब्लू की है ना, तो डब्लू के नाम तो उसका भी होना चाहिए, तो हमने इसका नाम ये रख दिया WH फैमिली। तो WH फैमिली का मतलब क्या होता है? जिनमें ये वर्ड यानी क्वेश्चन मार्क, जिस हिंदी वाक्य के बीच में कोई भी पर्सनवाचक शब्द बीच में आ जाता है तो उसकी इंग्लिश हम शुरू में लिख देते हैं W फैमिली वर्ड। उसके बाद हम फिर वही लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स। हमने क्या बताया था? सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हर एक में फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे हमने कहा वह कहां पढ़ाती है, वह कहां पढ़ाती है, वह कहां पढ़ाती है। तो सबसे पहले हम कहां की इंग्लिश लिख लेंगे, वेयर। अब वह के अकॉर्डिंग ही आना चाहिए शी, सीधी सी बात है, ही और शी, तो शी आएगा, तो शी आएगा तो वह पढ़ाती है, और शी के साथ में डू आता है डज। वेयर डज
शी, और पढ़ाने की इंग्लिश क्या होगी? टीच। सिंपल सा मेथड कि वेयर डज शी टीच, वो कहाँ पढ़ाती है। अब आप इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, मेरे बारे में आप क्या सोचते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट मी, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं। व्हाट डू यू नो इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में आप क्या जानते हैं। यानी आप इनसे क्वेश्चन, दोनों से क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड पर्सन होता है उससे, तो इसका मतलब है हमारा ये इंडेफिनिट क्लियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में आसान, बिल्कुल आसान तरीका यह है पास्ट इंडेफिनिट का कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। सेकंड फॉर्म इज यूज्ड ओनली फॉर पास्ट इंडेफिनिट ऑफ रूल नंबर 1 एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यूज हुई है सिर्फ ये सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स का मतलब होता है जो बाकी बचा सब। जैसे मैंने कहा वह गया, गया कहां गया, वह गया गया, वह गया गया, तो ही कहां गया, जाने की इंग्लिश क्या होगी, वेंट। गो होती है और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। ही वेंट टू गया। अरे जो बिहार में गया है, मैं उस गया की बात कर रहा हूं, कभी आप समझो कि वही वाला गया है। मैंने कहा I saw, a saw, in a saw, मतलब मैंने देखा, सी की सेकंड फॉर्म लगाई मैंने देखा एक आरा, काटने वाला, इन a saw एक आले में, यानी डिफरेंट साइज मीनिंग है। किस तरीके से हम इन मीनिंग का यूज करते हैं। आयसा, आसा, इनसा, मैंने देखा एक आरा, एक आले में देखा मैंने एक आरा। तो चलिए सेकंड फॉर्म क्या हमने बता दिया है कि सभी में सेकंड फॉर्म लगेगी, तो इसके लिए हमें सेकंड फॉर्म याद करनी पड़ेगी। और एक वीडियो में फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म की मैं यू आपको बनाकर डालूंगा अपने चैनल पर, और उसको अच्छे तरीके से आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड फॉर्म गो की क्या होती है, वेंट। उसके बाद क्या होता है, वह गया गया। अब मैं कहने लगूं नेगेटिव कैसे बनेगा, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। मतलब अब डिड नॉट है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमने क्या बताया था, इंडेफिनिट में सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो मैंने कहा वह नहीं गया, वह नहीं गया। अब जब नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है तो हम इसकी पहचान पास्ट इंडेफिनिट की आ भी आ सकती है, ई भी हो सकती है कि वह आया, वह गई। तो वह नहीं गया तो ही, अब क्या करेंगे हम, नहीं के अकॉर्डिंग कौन सी फॉर्म लगाएंगे, डिड नॉट। ही डिड नॉट, और फॉर्म कौन सी लगाएंगे हम, फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, वेंट की, गो। ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया। ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया। आई डिड नॉट टीच, मैंने नहीं पढ़ाया। ही डिड नॉट कॉल मी, उसने मुझे नहीं बुलाया। सीधी सी बात है। या वह वहां नहीं जाता था, तो ही डिड नॉट गो देयर। ओके, अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव की, कि जिसमें क्या स्टार्टिंग में आ जाए तो उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं नहीं, बल्कि क्या करते हैं, डिड को स्टार्टिंग में लिख देते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। और मैंने बताया था अगर क्वेश्चन मार्क अगर नेगेटिव हो तो वो नोट यहां पर आ जाता है। हमने कहा क्या वह गया, क्या वह गया, तो हम क्या लगा देंगे, क्या की इंग्लिश, डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म लिख दिया, डिड। डिड ही गो, क्या वह गया, डिड ही गो। ओके, अगर बीच में आ जाए वह कहां गया, तो वेयर, सबसे पहले हम वेयर लगा देंगे, वेयर डिड ही गो, वह कहां गया। क्लियर बात समझ में आ गई आपके, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट था। पास्ट इंडेफिनिट इट मींस बड़ा आसान है पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। हम इस चार्ट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं सभी। इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हम इंग्लिश बोलना भी सीखेंगे इस चार्ट के अकॉर्डिंग। यानी हमने ये कहा था कि आपने
क्या काम किया? तो रोजाना हम बताते थे कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं उसे बुलाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, मैं उससे मिलता हूँ। और पास्ट की बात क्या थी कि कल मैं उससे मिला, कल मैं उससे मिला, मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे ये वाली बात बताई, मैंने कुछ कहा, यानी ये पास्ट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की कि मैं कल क्या करूंगा, मैं कल क्या करूंगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद विल या शैल, विल या शैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स। जैसे कि मैंने कहा वह पढ़ाएगी, वह पढ़ाएगी, तो शी के साथ क्या लगेगा? विल, शी विल टीच। अब क्यों लगेगा विल? क्योंकि आई और वी के साथ शेल लगता है ग्रामर में, और बाकी सबके साथ विल। लेकिन नाउअडेज क्या हो रहा है? विल यूज हो रहा है। जैसे हमने क्या किया, अगर इनको हम अपोजिट कर देते हैं तो डेफिनेटली बन जाता है। जैसे मैं तुम्हें मार दूंगा, आई विल किल यू, मैं तुम्हें पीट दूंगा, आई विल बीट टू यू। इट मीन्स इस तरीके के सेंटेंसेस में हम आई के साथ विल का यूज कर सकते हैं। शी विल टीच, वह पढ़ाएगी। अगर नेगेटिव की बात करें तो सीधी सी बात यह है, तो विल के बाद में नॉट लग जाएगा। शी विल नॉट टीच, वह नहीं पढ़ाएगी। मैंने कहा क्या वह पढ़ाएगी, तो स्टार्टिंग में विल लगा दे, विल शी टीच। मैंने कहा वह कब पढ़ाएगी, बीच में आ गया था अभी, तो बीच में आ गया तो हम सबसे पहले क्या लगेंगे? when will she teach, वह कब पढ़ाएगी। इट मीन्स है कि फ्यूचर। इस तरीके से हमारा इंडेफिनिट क्लियर हो जाता है। ये आपका इंडेफिनिट था, और इस सब में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस की। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस की। कॉन्टिन्यूस में क्या बात करेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, सभी में आएगी। अगर प्रेजेंट है तो इज़ारे आएगा, अगर पास्ट है तो वॉज वर आएगा, फ्यूचर है तो विल बी शैल भी आएगा। पास्ट है तो वॉज वर, और फ्यूचर है तो विल बी शैल भी। मतलब ये हुआ। मगर मैं कहूं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो प्रेजेंट है। मैं कहा मैं पढ़ा रहा था, कल पढ़ा रहा था तो पास्ट। अगर मैं कहा मैं पढ़ा रहा हूंगा तो फ्यूचर। क्लियर बात समझ में आ गई? तो अब हम क्या बताएंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सभी में आएगी। यानी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो जहां ही, जहां शी, जहां इट या किसी का नाम आ जाए, यानी सिंगुलर में क्या होता है? इज आता है इन सब के साथ, और आई के साथ एम का यूज करते हैं, और बाकी जो बचता है एटीसी उसके साथ हम और लगाते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में। जैसे मैंने कहा वह पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है, तो ही के साथ क्या लगाऊं? इज। तो ही इज, और पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है? टीच, फर्स्ट फॉर्म। और हमें क्या लगाना है? आईएनजी। हमें क्या लगाना है? आईएनजी। ही इज टीचिंग। क्लियर बात समझ में आ गई? वह नहीं पढ़ा रहा है नेगेटिव में कैसे बनेगा? तो ही इज नॉट टीचिंग। मैंने कहा क्या वह पढ़ा रहा है। अब क्या के लिए क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगा देंगे। इज ही टीचिंग, और डबल इंट्रोगेटिव यानी डब्ल्यूएच फैमिली में हम क्या करेंगे? वो डब्ल्यूएच फैमिली लगा देंगे। तुम क्या पढ़ा रहे हो? क्या स्टार्टिंग में आ गया था कि व्हाट इज, वह क्या पढ़ा रहा है? व्हाट इज ही टीचिंग। वह क्या पढ़ा रहा है? व्हाट इज ही टीचिंग। अगर आता क्या वह पढ़ा रहा है तो इदारे में स्टार्टिंग में आ जाता। अगर आ गया क्या वह क्या पढ़ा था, बीच में आ गया, तो हमने सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिख दी व्हाट। क्लियर बात यहां तक समझ में आके आगे। पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात। अब हम बात करते हैं जिसमें वॉज या वर आ जाए। जिसमें वॉज या वर आ जाए तो वो कैसे बनेगा? तो मैंने कहा वह पढ़ा रहा था, तो मतलब क्या था? जहां ही, शी, इट, नेम या आई ये आ जाए तो यहां पर वॉज आता है, और बाकी सब के साथ क्या आ जाएगा? वर।
क्लियर बात समझ में आ गई। इस चार्ट के माध्यम से आप सीख सकते हैं, जैसे मैंने कहा वह पढ़ा रहा था तो ही वॉज टीचिंग, और वह नहीं पढ़ा रहा था तो ही वॉज नॉट टीचिंग। क्या वह पढ़ा रहा था तो वॉज ही टीचिंग, और वो क्या पढ़ा रहा था तो व्हाट वॉज ही टीचिंग। यानी आप सेंटेंस किस तरीके से पुट अप कर सकते हैं एक दूसरे से स्पीकिंग में। आर यू गोइंग देयर, आप वहां जा रहे हैं। आर यू कॉलिंग हिम, क्या आप उसे बुला रहे हैं। आर यू टीचिंग इन दैट स्कूल, क्या आप उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आर यू बिलीविंग इन गॉड, क्या भगवान में विश्वास कर रहे हैं। आप आर यू कुकिंग, क्या कुकिंग कर रहे हैं। आर यू कुकिंग द फूड, क्या आप खाना बना रहे हैं। ओके, और पास्ट में कैसे बनाएंगे, वर यू कुकिंग द फूड, क्या आप खाना बना रही थी। वर यू बेटिंग हिम, क्या आप उसे पीट रहे थे। वर यू कॉलिंग हिम, क्या आप उसे बुला रहे थे। वर यू कॉक्सिंग हिम, क्या तुम उसे बहका रहे थे। वर यू वैक्सिंग हिम, क्या आप उसे परेशान कर रहे थे। तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाने से ये होता है। और फिर अगर हमें इस तरीके से क्वेश्चन पुट अप करना है कि वह कहां रह रहा था, तो वेयर वॉज ही लिविंग। अब वह कहां रह रहा है, वेयर इज ही लिविंग। ओके, ये प्रेजेंट और पास्ट। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की, यानी विल बी शैल बी की। विल बी शैल बी में क्या होता है कि आई और वी के साथ तो हम लगाते हैं शैल, और बाकी के साथ में क्या लगा देते हैं, विल। यानी आपको ये वाली बात समझने की होनी चाहिए कि हम क्या लगाते हैं, आई और वी के साथ शेल, बाकी सबके साथ विल लगा देते हैं। कोई डेफिनेटली चीज होते है तो आई के साथ हम विल भी लगा देते हैं। जैसे वह पढ़ा रहा होगा, वह पढ़ा रहा होगा, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, विल बी। ही विल बी टीचिंग, ही विल बी टीचिंग। और वह नहीं पढ़ा रहा होगा तो कैसे बनेगा, इन दोनों के बीच में नेगेटिव सेंटेंस है तो इन दोनों के बीच में नोट आ जाएगा। ही विल नॉट बी टीचिंग। क्या वह पढ़ा रहा होगा तो ऐसे बनेगा, विल ही बी टीचिंग। वह क्या पढ़ा रहा होगा तो व्हाट विल ही बी टीचिंग, क्वेश्चन मार्क। यानी आपको फ्यूचर भी समझ में आया। हमने नंबर 1 और नंबर 2 दोनों के दोनों क्लियर किए। अब हम बात करते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट में कौन सी फॉर्म आती है, परफेक्ट में सीधे तौर पर थर्ड फॉर्म आती है। इसमें हमने काम को कंप्लीट कर लिया, यानी इसमें कौन सी फॉर्म आती है हमारी, थर्ड। और इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव होगी। विल हैव एंड शैल हैव होगी। यानी अगर प्रेजेंट है तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और अगर फ्यूचर है तो विल हैव और शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने कहा वह पढ़ा चुका है तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, वह पढ़ा चुका था तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और विल हैव शैल हैव वह पढ़ा चुका होगा। तो इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देते हैं, उसके बाद ये सब हेल्पिंग वर्ब कोई सी भी हो, चाहे प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो, चाहे फ्यूचर की हो, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ब्स। यानी मैंने आपको रूल नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का और WH फैमिली का इससे पहले वाली वीडियो में बताया, उससे ही रहेगा। सबसे पहले मैंने कहा वह जा चुका है या वह गया है, एक ही बात है। तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, जहां सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव लगा देंगे। सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, जो अभी मैंने बताया, ही, शी, इट या किसी का नाम होगा तो सिंगुलर होगा, बाकी सब प्लूरल हो जाएंगे। वह जा चुका है तो ही हैज, गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, गॉन। और मैंने बताया कि मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म की भी एक वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा अपने चैनल पर। आप उसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो वह जा चुका था, जा चुका है। अगर मैं कहूं कि वह नहीं जा चुका है तो नेगेटिव बनाना, तो कैसे बनाएंगे? ही हैज नॉट गॉन। अगर मैंने कहा कि क्या वह जा चुका है तो कैसे बनेगा? हैज ही गॉन। अगर मैंने कहा कि वह कहां जा चुका है तो कैसे बनेगा? वेयर हैज ही गॉन। सिंपल सी बात है, यानी चारों रूल हो गए आपके, ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH फैमिली। यानी ये हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट का क्लियर किया। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट में अगर मैं कहना चाहूं कि वह जा चुका था, यानी पास्ट में हम चले गए, तो हम किस तरीके से बनाएंगे? ही के साथ में क्या लगा देंगे? हैड, और थर्ड फॉर्म तो लगनी है, ही हैड गॉन। वह जा चुका था। वह नहीं जा चुका था तो कैसे बनेगा? He had not gone। और क्या वह जा चुका तो had स्टार्टिंग में आ जाएगा, had he gone। वह क्यों जा चुका था तो why had he gone। क्लियर ये बात समझ में आई आपके? यानी हमारा पास्ट, ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH फैमिली, यानी पास्ट परफेक्ट क्लियर। हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट पर। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव या शैल हैव। तो हमने क्या कहा? वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा। तो हम किस तरीके से बनाएंगे वह जा चुका होगा को? देखिए, वह जा चुका होगा तो ही के साथ में क्या लगा देंगे? विल हैव, ही विल हैव। और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। तो ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा। वह नहीं जा चुका होगा तो इन दोनों के बीच में नॉट लग जाएगा, ही विल नॉट हैव गॉन। मैंने कहा क्या वह जा चुका होगा तो कैसे बनेगा? विल ही हैव गॉन। और वह कहां जा चुका होगा तो वेयर विल ही हैव गॉन। कि वह कहां जा चुका होगा, इट मीन्स कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट इस तरीके से क्लियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं लास्ट वाले सेंटेंस की, लास्ट वाले टेंस की। लास्ट वाला टेंस हमारे पास कौन सा है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कॉन्टिन्यूअस भी है। उसकी पहचान क्या होगी? कॉन्टिन्यूअस की पहचान होगी रहा। पहचान क्या होगी? रहा। लेकिन पहचान क्या इसके साथ होगी? टाइम के साथ होगी। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। यानी ये किसकी हेल्पिंग वर्ब होगी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि मैं आपको इस वाले चार्ट में बता रहा हूं। ये चार्ट आप अपने माइंड में बिठा लें। जैसे मैंने कहा कि वह पढ़ा रहा है, तो इसमें टाइम नहीं है, तो रहा है कॉन्टिन्यूअस, एक मतलब इज़ार में लगेगा। और तो ही शी नेम के साथ क्या लगता है? इसको ही इज टीचिंग, वह पढ़ा रहा है, इज टीचिंग। अगर लेकिन उसमें क्या कहा? टाइम गिवन है कि वह 2 दिन से पढ़ा रहा है, वह 2 दिन से पढ़ा रहा है। कितने दिन से पढ़ा रहा है? 2 दिन से पढ़ा रहा है। तो कैसे लगेगा? आईएनजी लगनी है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी? ही हैज बीन टीचिंग, ही हैज बीन टीचिंग। कब से पढ़ा रहा? 2 दिन से, फॉर 2 days। तो निश्चित समय के लिए सिंस है, निश्चित समय के लिए फॉर। यानी अगर दिन का नाम, महीने का नाम, वर्ष का नाम, संडे मंडे, ये सब दिन का नाम हो गया। और महीने का नाम जनवरी फरवरी, ईयर्स का नाम 2020 2019 ये हो गया। और या सुबह शाम दोपहर, मॉर्निंग इवनिंग ये, या फिर लास्ट फ्राइडेज या लास्ट इवनिंग या लास्ट
2 days, पिछले 2 दिन से, यानी लास्ट अगर वर्ड आ जाता है, या o'clock शब्द आ जाता है कि 2 बजे से 4 बजे से, तो हम उसके लिए सिंस लगाते हैं, बाकी सबके साथ और लगाते हैं 2 days। क्लियर बात समझ में आ गई। अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहें तो किस तरह बनेगा, ही हैज नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 days। अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो किस तरह बनाएंगे, हैज ही बीन टीचिंग फॉर 2 days। और अगर हम इसका डबल इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो कैसे बनेंगे, वाई हैज ही बीन टीचिंग फॉर 2 days। इट मीन्स है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इस तरीके से बनेगा, यानी जिसमें टाइम गिवन होगा तो उसमें हम हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे। सिंगुलर के साथ हैज बीन लगाएंगे और प्लूरल के साथ हैव बीन लगाएंगे। सिंगुलर कौन से होते हैं, ही, शी, इट या फिर किसी का नाम। क्लियर बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं पास्ट की, कि वह 2 दिन से पढ़ा रहा था, तो कैसे बनेगा, वह 2 दिन से पढ़ा रहा था। सीधी सी बात है, जहां हैज बीन हैव बीन आ रहा था, आपकी बात क्या आ जाएगा, वहां पर हैड बीन। ही हैड बीन टीचिंग फॉर 2 days। क्या वह 2 दिन से नहीं पढ़ा रहा था, तो ही हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 days। क्या वह 2 दिन से पढ़ा रहा था, तो हैड ही बीन टीचिंग फॉर 2 days। वह 2 दिन से क्यों पढ़ा रहा था, तो वाई हैड ही बीन टीचिंग फॉर 2 days। क्लियर बात समझ में आ गई पास्ट की। अब बात करते हैं फ्यूचर की। वह 2 दिन से पढ़ा रहा होगा, तो होगा में क्या आएगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। क्या आएगा भाई, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। कौन सा आएगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। वह 2 दिन से नाच रही है, वह 2 दिन से पढ़ा रहा होगा, तो ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 days। वह 2 दिन से नहीं पढ़ा रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर 2 days। अगर आ जाए इंट्रोगेटिव तो कैसे बनेगा, विल ही हैव बीन टीचिंग फॉर 2 days। अगर आ जाए डबल इंट्रोगेटिव तो कैसे बनेगा, वाई विल ही हैव बीन टीचिंग फॉर 2 days। क्लियर बात समझ में आपके आ गई है। ये टेंस के माध्यम से आप इस तरीके से बना सकते हैं, बड़ा आसान है। टेंस के चार्ट से बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, देखिए आप इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं कि आपने इससे दूसरे क्वेश्चन किया सेकंड पर्सन से, क्या आप गाना गाते हैं, डू यू सिंग ए सॉन्ग, तो आंसर देगा आई सिंग ए सॉन्ग या आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। कि व्हाई डू यू सिंग ए सॉन्ग, आप गाना क्यों गाते हैं, कि आई सिंग ए सॉन्ग, इट्स अप टू मी, मेरी मर्जी है, मैं गाना गाता हूँ। तो अपडेट से क्वेश्चन है यानी पास्ट के लिए कि आप क्या करते थे, व्हाट डिड यू डू, आप क्या करते थे। अब या इस तरीके से क्वेश्चन को डिस्कस किया जा सकता है, व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे। ओके, अब सेंटेंस है कंटिन्यूअस की बात, आप क्या कर रहे हो। सबसे पहले क्वेश्चन को पुट किया जाए, क्या आप गाना गा रहे हो, आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, आंसर देगा वो आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग या आई एम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। वर यू गोइंग देयर, क्या आप वहां जा रहे थे, आंसर आई वॉज नॉट गोइंग देयर, मैं वहां नहीं जा रहा था, या आई वॉज गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा था। कि वर यू स्मोकिंग द सिगरेट, क्या तुम सिगरेट पी रहे थे, क्या आई वॉज नॉट स्मोकिंग द सिगरेट, मैं सिगरेट नहीं पी रहा था। कि सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है, क्या आप उसे बुला रहे होंगे, तो विल यू बी कॉलिंग हिम, तो आंसर
कि आई विल नॉट बी कॉलिंग हिम, ना 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 मैं ऐसे नहीं बुला रहा हूँ। और इसमें काम को कंप्लीट हो जाता है। जैसे अपना काम कर लिया है तुमने, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? सो आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, या आई हैव डन माय वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं, या आई हैव नॉट डन माय वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया है। अब सेंटेंस ये भी बन सकता है कि आपको 2 दिन से बुखार आ रहा है, क्या आपको 2 दिन से बुखार आ रहा है? तो कैसे बनेगा? हैव यू बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days? सर आई हैव बीन सफरिंग फीवर फॉर 2 days, या आई हैव नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, 2 दिन से मुझे बुखार नहीं आ रहा है। ओके, अब था में भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, क्या आपको बुखार आ रहा था? हैड यू बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days? क्या आई हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days? इसी तरीके से फ्यूचर में बन जाएगा। एक सेंटेंस में आपको एक और बताना चाहता हूं, हु वाला सेंटेंस। ये भी WH फैमिली में होता है, लेकिन मैंने नहीं लिखा था। तो इसमें क्या होता है, इसके तुरंत बाद हम वर्ब की हम क्या लगा देते हैं, रूल नंबर 1 में इस्तेमाल करते हैं इसको। जैसे मैंने कहा, तुम्हें कौन पढ़ाता है? तुम्हें कौन पढ़ाता है? तुम्हें कौन पढ़ाता है? तो सेंटेंस है कौन, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए था? कौन से स्टार्टिंग में आ जाता, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगती, लेकिन नहीं, यहां पर हम कौन की इंग्लिश को नहीं लिखते, बल्कि हम इसको सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट मान लेते हैं। हु टीचेस यू, आपको कौन पढ़ाता है? हु टीचेस यू, आपको कौन पढ़ाता है? आपको कौन नहीं पढ़ाता है? हु डज नॉट टीच यू, आपको कौन पढ़ा रहा है? हु इज टीचिंग यू, आपको कौन पढ़ा चुका है? हु हैज टॉट यू, आपको 2 दिन से कौन पढ़ा रहा है? हु हैज बीन टीचिंग यू फॉर 2 days। क्लियर बात आपके समझ में आई होगी, और ऐसे उम्मीद करता हूं कि आपके सेंटेंस बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगे। सेंटेंस बिल्कुल एकदम क्लियर है, और इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप सीखेंगे और जानेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे बोलें।